कुपथ कुतर्क कुचाली कली। कपट दोहावली में गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं, कपट दंभ पाखंड, ये 7 समीध यदि हम तुलसी के प्रेम यज्ञ में आहूत कर दें, एक यज्ञ है, तो हम ये लिखते थे कुपथ बालकांड है। आप कहेंगे कि बालकांड कुपथ, जिस बालकांड ने कुपथ को ऐसा सुपथ कर दिया कि जिस पर भगवान राम चलते हैं, जिस पर मनु शत्रुपा चलते हैं, जो राम की यात्रा का मार्ग है, राम ऐसे मार्ग पर चले कि पहली यात्रा में वो विश्वामित्र के आश्रम तक, सिद्धाश्रम अथवा तो हमारे मानस के मुताबिक शुभ आश्रम, वाल्मीकि जी इसको सिद्धाश्रम कहते हैं, शुभ आश्रम। फिर उसका मार्ग ऐसे मार्ग पर चले और उसके पैर चरण उसी मार्ग पर चले। 3 महिलाओं के पास ये चरण गए। पहली थी अहल्या। अभी साकेतवासी मुकेश जी के संयोजन में हमने सुना कि आपने अहल्या स्तुति किस राग में कंपोज करके गाई, जो अभी हमने, जिसको समाज पतित कहते थे। कोई कुफत आ गया होगा, जो हो उसमें हम न जाए, पोस्टमार्टम न करें, लेकिन राम ने ऐसा सुपथ दिखाया कि सबने जिसका तिरस्कार कर दिया, उसी मार्ग पर राम गए। और एक समाज की दृष्टि से पतिता, एक मातृ शरीर, उसके पास गए चरण, एक नया सुपथ बताया, और दूसरा पतित पावनी गंगा तक गए, वो भी मातृ शरीर, ये भी दिव्य। जब पावनी गंगा के तट पर राम के चरण गए, और तीसरा उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। तीसरी है जगजननी माँ जानकी तक उसके चरण। तो रामायण में ये 7 समीध, रामायण एक यज्ञ है। मेरी दृष्टि में ज्ञान यज्ञ नहीं, ये प्रेम यज्ञ है। ये यद्यपि ज्ञान, इसमें सब कुछ है, लेकिन ये हमारी औकात नहीं, हम इसमें ज़्यादा हमारी पहुँच नहीं, लटक जाएंगे। प्रेम यज्ञ है, इसमें एक एक कांड एक एक समीध का काम कर रहा है, जिमी ईंधन। लेकिन यज्ञ में वैसे तो वेद से लेकर लोक तक, किसी ने कहा 5 वस्तु की जरूरत पड़ती है, किसी महर्षि ने कहा 4 वस्तु की जरूरत पड़ती है। यहां भगवान राम का जो यज्ञ चल रहा है जीवन यात्रा का, इसमें समीध है। मंत्र कौन है? राम नाम सुरसरी सलील। उसके बाद जो दोहावली में कहा है, मंत्र है राम नाम। और मंत्र 4 वस्तु यज्ञ की नहीं बताई, 2 ही, और सुरसरी सलील। जीवन के 2 ही आधार है, एक राम नाम और गंगा जल। गंगा जल रस का प्रतीक है। यज्ञ में और कोई चीज हमारे पास न हो तो चिंता नहीं, मंत्र होना चाहिए, और मंत्र में रस होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। राम नाम सुरसरी सलील। तुलसीदास जी ने ये प्रेम यज्ञ इसी रूप में कहा, तो हम ये लिखते थे, उससे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी का आज प्राकट्य दिन है। अब देखो साहब, कोई भी ये महापुरुष, कोई भी यदि चैतसिक अवस्था ठीक है तो अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते, चाहे नादवंशी हो या बुंदवंशी हो, विरक्त हो या गृहस्थ हो, क्योंकि सब जानते हैं कि जन्म हेतु सब कहो पितुमात। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति में आंख उसकी मां की आती है और आवाज उसके बाप की आती है। आप बाप बेटे के साथ फोन पर बात करो तो निर्णय नहीं कर पाओगे कि बाप बोल रहा है कि बेटा बोल रहा है। आवाज बाप की देन है, आंख मां की देन है, और हृदय गुरु की देन है। हृदय कौन देता है? साधु देता है, गुरु हृदय देता है। तो सब माता पिता को याद करेंगे,
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उसको माता पिता याद नहीं आए होंगे। विरक्त थे, सब माना, परम वैरागी थे, नो शंक, कोई शंका नहीं, लेकिन याद तो आए होंगे ना, आए होंगे। तो मानस में उसका किस रूप में उसने स्मरण कर लिया? कहीं है कोई संकेत जहां उसने मां को याद किया? है, तुलसीदास हित हिय तुलसी सी, मां का स्मरण है, मातृदेव को मां याद आई ही होगी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, और रामचरित वहां मातृस्मरण है। कोई भी वक्ता, कोई भी कलाकार, अभी नीतीश जी ढीले होते जा रहे थे, हिमालय हिल रहा था, और उसने कहा कि मुझे कैसे भी गाना है, मैं रोना शुरू करूंगा तो गा नहीं पाऊंगा। माता पिता की याद, पिता राम सो परमात्मा भवानी, राम परमात्मा है, इसलिए राम आत्मा राम है। तुलसी ने बाप को याद किया, पितृदेवों को, इसी रूप में आत्माराम दुबे को याद किया। सरयू पानी तो थे ही, और अयोध्या में मानस का प्रकाशन किया। वहां अपने जो गोत्र है, अपने जिस परंपरा है, सरयू पानी ब्राह्मण, इसलिए सरजू की इतनी सराहना की। लेकिन मां बैठी है, और 2 साल से हमने तुलसीदास जी के वंदना के साथ रत्नावली वंदना शुरू की। तुलसीदास जी को रत्नावली याद नहीं आई होगी? भगवान बुद्ध को पूछा था, जब यशोधरा के घर भिक्षा लेने गए, बुद्धता के बाद पढ़ा भी है, बौद्ध भिक्षुओं से सुना भी है। तो यशोधरा के द्वार जब गए तो इसे कल पूज्यपाद आचार्य चरण आप कहते थे कि उद्धव जी को लौटाते समय यशोदा ने कहा कि पूछना, वो कभी मां को स्मरण करता है, मां की स्मृति उसको आती है। तो बुद्ध को पूछा कि आपको, यशोधरा ने पूछा भिक्षा देते देते, आपको कभी मेरी अधिकार है उसकी पत्नी का? ये पूछ सकती है विवेक से, बहुत शालीनता से, कुल की खानदानी को बरकरार रखते हुए उसने प्रश्न पूछा, कभी भी, हे तथागत। हम तो बाबा गत कथा से कहना शुरू किया कि तथागत शब्द बौद्ध कालिक है, और हमारे आज के काल में हम तथागत नहीं, कथागत है। और बौद्धकालीन एक पुरुष हुआ बोधिसत्व, हम बोधिसत्व तो नहीं, हम बोधिसत्व है। ये हमारा बुद्ध पुरुषों का जो हुए हैं उन्हीं का ही मार्ग है। हम सब कथागत है, तथागत न हो तो कोई चिंता नहीं, कथागत तो है। हम बोधिसत्व न हो तो कोई पोथिसत्व तो है। तो यशोधरा पूछती है, कभी हमारी याद आई? तो बुद्ध ने कहा कि आई। ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे कोई भी आश्रम हो। जगत गुरु शंकर गए थे मां का संस्कार करने के लिए। दंडी स्वामी, जिसको अग्नि को स्पर्श करने का मना है, और हम सब गृहस्थ सफेद वस्त्रों में रहते हुए भी दंडी सन्यासी हो सकते हैं, किसी से शिक्षा दीक्षा और भिक्षा लिए बिना। क्या करें? एक नया सन्यास पैदा किया भगवत गीता ने, ज्ञेय स नित्य सन्यासी। वो कायम सन्यासी, ओवरटेक करके सन्यासी हो जाता है। ब्रह्मचार्य से सीधा छलांग, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थों को अवॉइड करके सीधा छलांग। कौन? जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी का द्वेष नहीं करता
और किसी की ईर्ष्या, किसी से कुछ चाहता नहीं, वो नित्य सन्यासी। ऐसा भगवत गीताकार ने हमको कहा है, हम सबको ये अधिकार दिया है। तो बोले गंगा जी में जैसे सड़सड़ाहट एक नौका वही जाए और एक क्षण के लिए मैं देखूं और इतने में वो नौका चली जाए। यशोधरा जी, इसी रूप में आपकी याद मेरे चित्त की लहरों में आती थी, लेकिन गंगा पर नौका सड़सड़ाहट निकल जाए, ऐसे दूसरी तरफ निकल जाए। ये कबूल किया, ये विश्व में एक सन्यासी के द्वारा नारियों का सम्मान है। मानस का हंस, शायद अमृतलाल नागर ने या तो किसी ने कहा हो कि रत्नावली ने, मुझे खबर नहीं, किसी ने कहा कि तुलसीदास जी को पूछा गया कि आपकी झोली में आप क्या रखते हैं, तो बोले ये रखता हूँ, ये और कुछ नहीं है। तो बोले जैसे आप भाजी खाते समय वैसे तो बिना नमक खाते, लेकिन कभी आपको मन होना हो नमकीन खाने का तो नमक बमक तो रखते हैं, न रखते हो तो मुझे आपकी भिक्षा झोली में नमक की तरह रख लो ना। ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। तो गोस्वामी जी को रत्नावली मां नहीं याद आई होगी, आई है। तलगा जड़ा के अंतःकरण प्रवृत्ति ये कहती है, उसको आई। मां याद आई, एक दो चौपाई में याद कर ली। पिता की याद, जैसे मैंने कहा कि सांकेतिक भाषा में, पर्दे में उसने याद किया, लेकिन मां रत्नावली की स्मृति में उसने 3 ग्रंथ लिख दिए। कवितावली ये रत्नावली है, गीतावली ये रत्नावली है, और दोहावली ये रत्नावली। ये त्रिसत्य 3 बार अपनी धर्मपत्नी को 3 ग्रंथ के रूप में स्मरण किया है। तुलसी कोई भी आदमी हो, उसका वो तो याद आएगा ही, और उसको अंजलि दिए बिना साधु आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी दृष्टि में ये 3 ग्रंथ रत्नावली की स्मृति है। अच्छा हुआ यहाँ हम रत्नावली देवी का भी सम्मान करने का उपक्रम रच चुके हैं आपके आशीर्वाद से। तो गोस्वामी जी के इस पावन दिन पर पुनः एक बोलने को तो बहुत मन करता है, 4 कलाक बैठो बैठो हाँ बड़ू छू, लेकिन बोलना पड़ता है। मन भी होता है कि कुछ मेरा भाव प्रकट करूं आपके चरणों में, बाकी क्या बोले, क्या बोलना। आपने जो वर्षा की है इससे हम धन्य है। और हमारे जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं विश्व में मान्यता प्राप्त करना ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, विश्व में धन्यता प्राप्त करना। मान्यता प्राप्त करना है कोई बड़ी मान्यता, तो लोग नेटवर्क बना करके भी अवार्ड ले लेते हैं, फाइलों करके करके एक दूसरे के सपोर्ट से आप सिफारिश करो। मेरे पास कई लोग आते हैं, हमें पद्मश्री चाहिए। मैं कहता हूं तू कमल जैसा असंग हो जाने तो प्रसन्न, पद्मश्री ही है, तेरी श्री कुमला गई है, तेरा दर्पण में तो देख। मान्यता का कोई मूल्य नहीं, यदि किसी को मान्यता मिले तो हम राजी हों। सब ही मान प्रत आप वो मानी। विष्णु सहस्त्र नाम में भी जो बात आया है, साधु वो है अमान हो और मान देने वाला हो, अमानी हो और मान देने वाला हो। तो किसी को ये मिले तो कितना, लेकिन यहाँ अवार्ड कोई फाइल के द्वारा नहीं दिया जाता है, यहाँ हृदय की प्रवृत्ति पसंद करती है। और आप भी हमको, हम जब प्रार्थना करें बताते रहिए आने वाले दिनों में कि आपकी आंखों में इस वंदना की विशेष योग्यता किसकी है, तो हम ज़्यादा इसको सरलता से कर पाए। तो मान्यता का कोई मूल्य नहीं, धन्यता का मूल्य है। तुलसीदास जी ने मान्यता को तो एकदम काट दिया। उसने कहा लोक मान्यता अनलसम, ये तो अग्नि है, कर तप कानन, साधु के भजन को, साधु की तपस्या के जंगल को ये लोक मान्यता तो दाह कर देती है, भस्मी धन्यता